नमस्ते, मेरा नाम हरीश है। जैसे कि आप जानते हैं, कल भारतवर्ष में नहीं तो बल्कि पूरी दुनिया में योगा दिन उत्साह से मनाया गया। तो उस उत्साह के बारे में और योगा दिन के बारे में जानने के लिए आज योगा स्पेशलिस्ट, नागपुर के जाने माने ट्रेनर जो योगा पढ़ाते हैं और काफी अच्छी रुचि है, हाशमी भैया। हाशमी भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थोड़ा सा आप अपने बारे में इनको कुछ बता दीजिए, आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, उसके बाद हम लोग ये बातचीत करेंगे योगा क्या है, क्यों करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो सभी को पहले मेरा सलामी मोहब्बत पेश करता हूँ और हरीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे याद किया। और मैंने कोर्स किया है योगा में, DNYS डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी योगा साइंस। और अपने बारे में क्या बताऊं, मैंने सबसे पहले योगा खुद के लिए शुरू किया। जब मुझे फायदा हुआ मैंने उसका कोर्स किया और अभी मैं बच्चों को सिखाता हूँ, खास करके बच्चों को सिखाता हूँ। तो अब मैं अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यहीं पर अपनी बात को खत्म करता हूँ, क्योंकि मुझे जो बताना है, जो मुझे लोगों को देना है, मैं यहाँ पर आया हूँ। अपने बारे में क्या कभी भी बातें होती रहेगी हरीश भाई, मैं कर देता हूँ। हाशमी भैया जो है हमारे सीनियर है और इनका बिहेवियर जो है बहुत ही कुशल बिहेवियर है, बहुत ही उत्तीर्ण किस्म के इंसान है, हर चीज में मेधावी। इनका एक बहुत बढ़िया कोट है जो हमको समझाते रहते हैं और सारे लोगों को समझाते रहते हैं कि सबसे सीखना है, तालीम लेनी है, कभी अपने आप को घमंड में नहीं रखना है, सबसे सीखते रहो, बढ़िया रहो, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, सीखना ही सब कुछ है, ये इनका मानना है ना। उसका बोलते कि मतलब छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये बढ़िया सी चीज ये हमको सिखाते रहते। और जब भी बात करते तो भूल भी जाए तो ध्यान आ जाता है कि नहीं हाशमी भैया है, तो बताते हैं कि हम तो छोटे से सीखते, बड़े से सीखते। प्रोग्रेस, कमाल की प्रोग्रेस देखी है इनकी मैंने। एक समय ऐसा था जब इनको बहुत सारी समस्या थी, बोलने में तो बहुत ही समस्या थी ना हाशमी भैया, जब हम लोग मिले थे शुरुआत में। पूरा इम्प्रूव किया है। चलो, तो हम लोग यहाँ पे आज योगा पे बात करने के लिए हैं। तो भैया मतलब ये जो आप बता रहे थे कि इंटरनेशनल बना दिया गया है इसको, तो क्या वजह थी इसके पीछे? वो तो हम बात करेंगे फायदे नुकसान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं योग के बारे में, जो हमने कल इंटरनेशनल योगा डे मनाया, ठीक है। अब वो इंटरनेशनल कैसे हुआ, कब हुआ, कब से हमने इंटरनेशनल योगा डे मनाना शुरू किया, तो बात 2014 की है, जब हमारे प्रधानमंत्री ने UN में, यूनाइटेड नेशन में इसका प्रस्ताव रखा, योगा डे बनाने का प्रस्ताव रखा। तो 195 कंट्रीज से 125 कंट्रीज ने बहुमत से इस जो योजना थी इसको उन्होंने स्वीकार किया 3 महीने के अंदर अंदर। और फिर अगले साल 2015 से 21 जून को पहला योगा दिवस मनाया गया। अच्छा। इस योगा डे पर 2 रिकॉर्ड बने, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बना। एक 35,900 लोगों ने एक साथ योगा किया, एक रिकॉर्ड। दूसरा 85 कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने एक साथ दिल्ली में राजपथ पर योगा किया, ये दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। अब एक बात आती है कि क्यों 21 जून को ही योगा दिवस मनाया गया। 22 जून को भी कर सकते थे, 23 जून को भी कर सकते थे, 1 मई को भी, 2 मई को भी कर सकते थे। ये 21 क्यों यहाँ पर सेलेक्ट किया? इसकी ना एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। दुनिया में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे ज्यादा पूरे साल में सूरज की किरण धरती पर पड़ती है। इसीलिए इस दिन को 21 जून को योगा दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर योगा दिवस कब कैसे मनाया गया और 21 जून को क्यों मनाया गया, यहाँ मैंने आपको बता दिया। हाँ। अब हमको बता दो कि योगा को मतलब, जैसे तो हमारे पास जिम कल्चर भी है ना, वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन लोग जा सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन योगा को इतना बढ़ावा देने के पीछे का कारण क्या है? सबसे पहली बात, उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं, जो योगा की इस साल की थीम थी वो थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। अब फिर सवाल पैदा होता है हरीश भाई कि क्यों योगा फॉर ह्यूमैनिटी ये थीम क्यों रखी गई? इसके पीछे बहुत बड़ा एक लॉजिक है।
क्योंकि हम तकरीबन 2 साल से हेल्थ की समस्या थे, कोरोना महामारी के बीच जूझ रहे थे। अब इसमें क्या हुआ ना, हमारा हेल्थ का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हर चीज का, और सबसे ज्यादा हमारी मानसिकता, हमारे दिमाग पे जो टेंशन है, कई लोगों ने अपनों को खोया, कहीं ने सपनों को खोया, कहीं लोगों ने अपने परिवार के कहीं लोगों को खोया, और कहीं ने अपनी जॉब खोई। बहुत सारी प्रॉब्लम हुई इसी साल। इसी चीज को देखते हुए ये साल योगा का जो थीम थी वो योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखी गई। और क्योंकि योग का नाम ही है जोड़ना, गर्व की बात है कि हमारे एक योग ने 175 कंट्रीज को जोड़ दिया। ये बहुत गर्व की बात है। पता है, योग का मतलब है जोड़ना होता है। चन आसन कर लेना, इसको योग का मतलब जोड़ना होता है। इसी तरीके से जो अभी थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, वो लोगों को जोड़ना, ताकि लोगों में जो भी 2 साल उन्होंने झेला है उस चीज को कुछ हद तक कम किया जा सके। और हमने कल देखा हर जगह, छोटे छोटे जगहों पर, हर जगह योगा डे बहुत उत्साह के साथ मनाया गया। तकरीबन 2 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि योगा डे मनाया जाएगा अभी इस बार, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा, यानी हर जगह योगा डे मनाया गया और बहुत उत्साह के साथ मनाया गया। ये तो थीम था। अब जो सवाल मैंने पूछा था, हाँ, अब आपका जो सवाल है, योगा क्यों जरूरी है? योगा क्यों जरूरी है? देखिए, अगर आप जिम जाते हो तो आप मसल्स पे काम करते हो, ठीक है, आपकी मसल्स बढ़ते हैं, आप में थोड़ा पावर आता है, ठीक है। अब योगा में एक चीज है, मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज है, योग है, प्राणायाम है, ठीक है। और ये हमारे जो फिजिकल के साथ साथ मस्तिष्क पे भी काम करता है, ये हमारी सोच में भी काम करता है। इससे हमारी सोच पावरफुल होती है, ठीक है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे योगा के ना 4 प्रकार है। 4 प्रकार है। राजयोग है, दूसरा कर्म योग है, तीसरा भक्ति योग है, चौथा ज्ञान योग है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो हम करते हैं वो क्या करते हैं, हम राजयोग करते हैं सब लोग। उसके 8 अंग है, ठीक है। सबसे पहले यम यानी शपथ, यानी डिसिप्लिन। फिर आसन यानी पोस्चर जो हम करते हैं, सर्वांगासन, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आता है प्राणायाम यानी कंट्रोल टू ब्रीथ, हम ब्रीथ कितना कंट्रोल करते हैं उसे कहते हैं प्राणायाम। फिर आता है प्रत्याहार यानी कंट्रोल ऑफ सेंसेस, हमारे जो 5 सेंसेस है उस पर हमारा कंट्रोल कितना है, वो कंट्रोल करता है। फिर आता है धारणा, ठीक है, धारण कंसंट्रेशन। उसके बाद आता है ध्यान, उसके बाद आता है ध्यान यानी मेडिटेशन। आखिरी 8वां है समाधि यानी परम आनंद। ये प्रकार है। हाँ, ये प्रकार नहीं है, ये राजयोग के 8 अंग है। प्रकार तो मैंने आपको बाद में पहले बताया था। तो अब आपने जो मैंने राजयोग के आपको मैंने प्रकार बताया, इसमें है तो यम यानी ये पूरी हमारी जीवन शैली से लेकर के अंतिम आखिरी तक के काम करता है। जैसे शपथ, शपथ। फिर बोलते हैं नियम यानी डिसिप्लिन हमारी जिंदगी में कितना कारगर साबित होता है। अगर आप डिसिप्लिन में काम करते हो तो वो काम सक्सेसफुल होता है। तो देखिए, ये जो राजयोग जब हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले शपथ यानी हमें पड़ता है। उसके बाद पोस्चर, तो उसके बाद नियम यानी डिसिप्लिन, उसके बाद फिर प्राणायाम है। तो ऐसे करके हमारी पूरी होल बॉडी यानी पूरी हमारी जो हमारा जिस्म है यानी उसके बाद अंदर जो हमारे ऑर्गन्स है, हड्डियां है, हमारा मस्तिष्क है, हमारी इंद्रियां है, हमारे विचार है, ये सब पर काम करता है योगा। तो ये तो कैसा, तो जब हमारी बॉडी पे काम है, ये पूरा कंप्लीटली है, इसमें कोई कंप्लीट है, ये हर चीज पे काम करेगा। आपके ऑर्गन पे काम करेगा, आपकी मसल्स पे काम करेगा, आपके जॉइंट पे काम करेगा, आपके मस्तिष्क पे काम करेगा, आपकी सोच पे काम करेगा। तो फिर क्या होगा, तो कितना हो जाएगा। ये हो गया। तो आपको आपका जवाब मिल गया शायद। हाँ,
तो ये मतलब ये राजयोग है, तो राजयोग मतलब कॉमन लोग भी कर सकते हैं, है ना? मतलब इसमें प्राणायाम आता है ना, डिसिप्लिन आता है, आसन आते हैं। तो अब जो दूसरा बताया था आपने, वो कौन सा प्रकार है दूसरा? 4 प्रकार बताए थे ना, एक था राजयोग और दूसरा मैंने बताया था कर्मयोग। कर्मयोग, ये क्या होता है? कर्मयोग क्या है ना, ये इस योग को ना हर कोई करता है। अच्छा, हाँ। ये सेवा का मार्ग है। कर्म योग ही सेवा का मार्ग है। ये जो हम लोग सेवा कर रहे हैं ना, वो कर्म योग हो गया। मैंने क्या कहा आपको पहले कि योगा कुछ एक्सरसाइज को नहीं कहते, ये हमारी काम करते हैं ना, तब कर्म करते, ठीक है? कर्म योग को हर कोई करता है ना। आप कर्म करते हो ना, अच्छे कर्म करते हो, बुरे कर्म करते हो। तो ये हो गया, मतलब कर्म करते जाना, ये भी एक योगा ही है। आप अच्छी बुरी जो भी चीजें कर रहे हो, हाँ, अच्छा कर रहे हो तो आपको अच्छा फायदा मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, बुरा कर रहे हो तो बुरा मिल रहा है, तो ये भी एक प्रकार का योग ही है। मतलब उसके बाद मैंने बताया था आपको भक्ति योग। भक्ति योग मतलब ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जो कोई भी आप मानते हो अपने हिसाब से, है ना, तो उनकी शरण में जाना। हाँ 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 हाँ, तो ये तो हो गया ये। उसके बाद ज्ञान योग, मैंने आपको ज्ञान योग के बारे में बताया था। हाँ, अगर तो मन का योग मानो तो ज्ञान योग बुद्धि का योग है। आपको अगर से भक्ति के मन का योग मानो तो योग जो ज्ञान योग है बुद्धि का योग है। ज्ञान योग, हाँ, ये जो है ना ऋषि और जो ज्ञानी लोग रहते हैं ना, ये वो उस पर अध्ययन करते रहते हैं। तो ऐसा अध्ययन करते हैं। हाँ, ये मैंने आपको बताया। तो जैसे ना हाशमी भैया, मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ, जैसे कुछ कॉमन लोग होते हैं, तो आप बताना चाहोगे कि उनको ये आसान या ये योग या प्राणायाम कर ही लेना चाहिए, और आसान होते हैं और ज्यादा मुश्किल भी ना हो? देखिए, अभी इसके पहले मैं उससे जो आपने क्वेश्चन कहा कि नॉर्मल लोगों को क्या करना चाहिए, यानी कैसे आसन करना चाहिए, कैसे योगा करना चाहिए, मतलब जैसे जो मजदूरी करता है या समय नहीं रहता है, काम काज वाले लोग हैं। सबसे पहले देखिए, इंसान 24 घंटे में से 8 घंटा सोता है, ठीक है? कोई ऐसा इंसान बता दो कि जो 24 घंटा काम ही करते हैं? नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है ना। 12 घंटा काम करेगा। अब लोग बोलते समय नहीं है। समय क्या करिए आप, अब जैसे आप 8 घंटे, आप 10 घंटा, तो उसमें से 2 घंटे आप निकाल सकते हैं। मत निकालिए 2 घंटे, 1 घंटा निकालिए। सही बात है, तो समय मिल ही जाएगा। तो बता दो फिर कौन कौन सी योग करें? आप शुरू तो कीजिए, जब आपके जैसे आप शुरू तो कीजिए, आप जैसे आपने शुरू किया अपनी बॉडी को समझ, फिर आप खुद ब खुद टाइम निकलेगा, आपके लिए खुद ब खुद टाइम निकलेगा, फिर आप धीरे धीरे बढ़िए। अभी लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मेडिटेशन, पता है आप? मेडिटेशन का नंबर बताया था। हाँ, वो मेडिटेशन का नंबर जो है ना, वो 7वें नंबर पे आते हैं। अच्छा, अगर आप राजयोग कर रहे हो ना, अगर राजयोगी करते हैं, ठीक है, तो अभी कैसे ना, पहले अपने आप को बांधो, तो पहले उठो तो सुबह 6 बजे, तो बनाओ, डिसिप्लिन तो बनाओ 6 बजे उठने का, रात में 11 बजे जल्दी सोने का, सुबह जल्दी उठने का। फिर उस आसन करना है, फिर प्राणायाम करना है, ठीक है, फिर अब धार करना है, फिर धारणा है, फिर कंसंट्रेशन है, उसके बाद स्टेशन आते 7वें नंबर पे। लेकिन लोग क्या करते हैं, हो गए बस पद्मासन लगाए, ध्यान दे करना शुरू, और बाद में बोलते कि हमारे से होता ही नहीं है। ऐसे हमने पहले अपनी बॉडी को कंट्रोल में नहीं किया, तो कैसे आप अपने मन को कंट्रोल में कैसे करोगे? मन बड़ा चंचल है, मन की स्पीड बहुत तेज है, वो बहुत तेज भागता है, पता है आपको? बहुत तेज भागता है, मन से कुछ चीज नहीं भागती। सही बात है। तो मन को कैसे कंट्रोल करेंगे हरीश भाई? तो अब यहाँ पर पहले इंसान को यम जो है, पहले अपने को शपथ लेना है, यानी अपने आप से वादा करना, फिर डिसिप्लिन बनाना है, फिर उससे उठना है, फिर धीरे धीरे करना है। अब मैं यहाँ पर बता देता हूँ कौन सी योगा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए।
ये आपने पूछा था सवाल, हम कैसे योगा करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। तो पहले ना आसान आसान जो आसन है पहले, ठीक है, पहले आपको एकदम आसान आसन करना। जैसे मैं तो यहाँ पर सिर्फ बोल सकता हूँ, वज्रासन है, आप नाम याद कर सकते हो, वज्रासन है, वो कर सकते हो आप। और पर्वतासन, सर्वांगासन भी कर सकते हो। ये धीरे 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 ये आसन। उसके बाद प्राणायाम है। तो कुछ भी करना है आपको, जो शुरुआत करना है ना आपको, वो एकदम धीमी करना है। क्योंकि अगर हम एकदम खूब जम के शुरुआत करेंगे ना, तो फिर आप बोलेंगे हो रहा नहीं यार, वो कुछ का कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात कही है आपने। तो योग अभ्यास कभी भी करे तो किसी गुरु के निर्देशन में करना है आपको, उसके निर्देश के साथ करना है। हाँ, जो रहता है सूर्य निकलने के 2 घंटे बाद, 2 घंटे तक के बहुत अच्छा टाइमिंग रहता है। आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन टाइमिंग है ना, कुछ चीज का कुछ परफेक्ट टाइमिंग होता है ना। सही बात है। कि हम कभी भी खाना खा लेते हैं क्या? नहीं ना, नहीं। समय है, मैंने दोपहर में खाना खाया 2 बजे 1 बजे, तो उस समय खाना खाने में ना मजा आएगा, उसके अलग फायदे रहेंगे। शाम में 7-8 बजे खाना खाने उसके अलग फायदे रहेंगे ना। तो इसीलिए योगा का जो समय निकलने के 2 घंटे तक के मस्त टाइमिंग रहता है। उसमें धूप भी रहती है, विटामिन डी भी मिलते रहता है और बहुत अच्छा होता है। अच्छा, जैसे आप खुद योगा ट्रेनर हो हाशमी भैया, तो कल का दिन आपके हिसाब से कैसा रहा? एक्सपीरियंस कैसा था? क्या क्या किया, क्या क्या करवाया? जैसे इंटरनेशनल योगा दिन भी था, तो कल देखिए, कल तो जो दिन था मुझे लगा था कि मेरे ईद का दिन है, ठीक है। तो कल मैं बहुत बिजी था, नहीं तो आपको ये बात कल ही पता चल जाती। कल मैं बहुत 15 दिन से, अभी मेरे एग्जाम भी चालू है, आज भी मेरे एग्जाम रहेगा। तो बहुत बिजी शेड्यूल था, इसलिए यहाँ पर आ नहीं पाया। हरीश भाई ने तो मुझे कई बार कहा था। लेकिन कल का दिन कैसा गया, जैसे कि आपने पूछ लिया, तो कल मैं सुबह 5:30 बजे घर से निकला और 3 बजे घर में पहुंचा। कई लोगों से मिला, कई हर जगह जहाँ देखो वहां पर योग दिवस मनाया गया, पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। क्योंकि मैंने देखा कस्तूरचंद पार्क में एनसीसी और एनएसएस जो होता है, एक बहुत बड़ा अच्छा योगा का एक माहौल बना था। वहां पर एक प्रोग्राम था। और मेट्रो, जो अपनी नागपुर मेट्रो है, उन्होंने एक ऐसा रखा कि 5 मिनट मेट्रो चलेगी और उसके अंदर सभी योगा करेंगे। वो भी बहुत अच्छा हुआ। 75 मिनट नॉन स्टॉप मेट्रो चली और उसके अंदर लोगों ने बैठ करके योगा किया और खूब एंजॉय किया। अरे सही है। अच्छा भैया, जैसे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि उनसे हो नहीं पाता है, तो ये कैसे लोग हैं और इन लोगों के साथ में ऐसा क्यों होता है? कि मेरी भी एक समस्या रही है, योगा मेडिटेशन मैं कर तो लेता हूँ कुछ समय तक के, 1 महीना ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसके बाद ना मैं वो आदत नहीं लगा पा रहा हूँ कि एक बार मेरा भंग हो गया, मतलब मैं करा नहीं तो फिर मुझे दिक्कत आती है फिर से करने में। तो क्या कर सकते हैं हमारे जैसे लोग? जैसे मैंने आपको बताया, योगा के जो योग है, राजयोग के 8 अंग जो है ना, तो हमको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा कुछ भी काम। जैसे क्या होता है ना, स्टार्टिंग में लोग शुरू करते हैं। अब जैसे वहां पर एक आदमी कर रहा है शीर्षासन, अब हम भी जाके ट्राई करेंगे शीर्षासन, तो आपसे होगा नहीं होगा। सही बात। उसके पीछे शीर्षासन के पीछे 8 साल की मेहनत है, 3 साल की मेहनत है, 4 महीने की मेहनत है, 5 महीने की मेहनत है, कोई 5 साल की मेहनत है। वो उसने जाकर उसने उतने दिन दिया, फिर उसको वो चीज मिली। बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत सब्र रखना पड़ता है। जब इसके फायदे मिलते हैं ना, तब आपको मजा आती है। पता है क्या होता है ना, कोई लोग ना क्या करते हैं, अपना योगा करना शुरू करते हैं, लेकिन क्या होता है, अपना ध्यान वो एक जगह नहीं लगा पाते, उनका दिमाग इधर उधर चलते रहते हैं। योगा करना ही ना, अपने आप को जोड़ना होता है परमात्मा से। पता है आपको? सही बात है। अपने आप से जोड़ना होता है। तो अगर आपको करना ही चाहिए तो आपको अपना मन मार के, अपनी नींद खराब करके आपको डेली करना रहेगा। जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो फिर कभी आपसे छूटेगा नहीं। और दूसरी बात मैं बता दूं, प्यार होता है, ये प्यार का मसला है। अगर आपको
से या एक्सरसाइज से, या अपने आपको अपने आप से प्यार हो गया, नहीं हमको फिट रहना है, तो फिर आपको ये सब दिक्कतें आएगी क्यों, आपके जहन में आएगी क्यों? या बारिश आए या धूप निकले, आप अपने समय पे जाओगे, अपने समय पे आओगे योगा करने, आपको कितना भी काम रहे, आप ऐसा होता है भाई, तो आप वो करोगे बस। अगर देखिए क्या होता है ना, कुछ कुछ आसान ना होते नहीं, तो उसको धीरे धीरे करना है, फिर धीरे धीरे आप देखोगे 15 दिन में, 20 दिन में आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा। सही बात है। जैसे हाशमी भैया अभी बोल लीजिए। बोलिए। मैं ये तो हो गई योगा की बातचीत। इसके अलावा मेरे 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन थे, जैसे कि आप इन्वायरमेंट प्रेमी भी हो, तो अभी ऐसे क्या चीजें की जानी चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट को बचाने में मदद करे? अच्छा ठीक है, उससे पहले मैं ये आपका सवाल मैं रखता हूँ, एक बात मैं बताना जरूरी समझता हूँ, यहाँ पर मैं वो बात बता दे रहा हूँ, ये योगा से रिलेटेड है, मैं आपके क्वेश्चन को रखा हुआ अभी। जैसे अभी हमारी जो बॉडी बनी है ना, मसल्स है, हड्डियां हैं और ऑर्गन है, ठीक है, मसल्स है, हड्डी और ऑर्गन है। अब देखिए योगा कैसे काम करता है, किस चीज पे कैसा काम करता है, ठीक है। अभी जो हम एक्सरसाइज करते हैं, आसान जो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, उससे हमारी मांसपेशियां जो रहती है, मसल्स, वो रिलीफ होती है। और योगा से हमारे जॉइंट मजबूत होते हैं। सही बात है। योगा से जॉइंट मजबूत होता है, और जो प्राणायाम है, प्राणायाम से हमारे ऑर्गन मजबूत होते हैं। और फिर जो हम प्राणायाम में हमारा मेडिटेशन आता है, उससे हमारा दिमाग, हम अपने मन को कंट्रोल में करते हैं। और एक बार जिसका मन कंट्रोल में आ गया ना, उसे कोई दिक्कत नहीं होती, फिर वो अपने आप को कंट्रोल में रखता है, उसे पता है फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो फिर बहकता नहीं है, उसके कदम हमेशा जम के चलते हैं, नहीं जमीन पे चिपक के चलते हैं। वो जिस चीज में भी हाथ डालेगा ना, वो उस चीज में कामयाब होगा, क्योंकि उसके पास क्या रहेगा, यम रहेगा, नियम रहेगा, और धारणा भी रहेगी, और ध्यान भी रहेगा। तो ऐसा रहता है योगा के फायदे हैं। और आपका सवाल था कि हमें क्या करना चाहिए नेचर के लिए, है ना? जी निश्चित। उसके लिए ना बहुत सारी कैंपेन चल रही है, अलग अलग लोग जल बचाओ, पानी बचाओ, ये करो वो करो, पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है। और लोग बड़े बड़े उसमें जाते हैं। अभी देखिए मैं क्या सोचता हूँ ना, इसको मैं थोड़ा सी अब अलग मोड़ रहा हूँ, ये मेरी सोच है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सी हल्का सी बाहर निकल रहा हूँ मैं सोचता हूँ, देखिए ये योगा की थीम से मिल जाएंगी मेरी बात। अभी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है ना इंसानियत बचाने। क्यों, पता है क्या होगा, इंसानियत बचेगी तो पानी भी काम आएगा, पेड़ पौधे काम आएंगे, हवा भी अच्छी रहेगी तो काम आएगी। अगर इंसानी नहीं बचेंगे तो फिर क्या काम है? तो अभी एक ऐसे बीज बोने की जरूरत है जिससे ह्यूमैनिटी का पौधा निकले। वाह क्या बात है। का पौधा निकले, और फिर उसके अंदर जो शाखे मोहब्बत की निकले, के फूल निकले, हमदर्दी के फूल, ठीक है, लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़े, वो फल निकले, और उसके नीचे मोहब्बत की छांव हो, सब एक साथ मिल के रहे। फिर हम जब ये हो जाएगा तो फिर हर चीज रहेगी, फिर हर चीज काम आएगी। ये हो गया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मैं ऐसा पेड़ पौधे लगाना चाहता हूँ हर जगह पर, अगर ऐसा हो तो। अब देखिए अभी आपका जो सवाल था वो मिल के अभी पेड़ लगाएंगे, हमारा वातावरण अच्छा रहे। और उससे पहले क्या होता है ना, हमें कुछ साफ करना है तो हमें उस चीज को रोकना पड़ता है। जैसे अभी हवा में बहुत आलूगी हो गई, तो साफ करने से पहले उसे रोकना होता है ना। हम उसे रोकेंगे तो कम होगा, फिर कम होता, फिर हम उसे साफ करेंगे, चीजें हम फैलाते भी जाएगा तो बढ़ते भी जाएगा। तो नियमित रूप से आप एक दिन ऐसा बना लीजिए कि मुझे अगर 1 किलोमीटर दूरी पे जाना है तो या तो मैं पैदल जाऊंगा या तो मैं साइकिल से जाऊँ। तो क्या कर रहे हो आप, गाड़ी कम चला रहे हो, एक तो आपके पैसे भी सेविंग हो रहे हो, फिर आपका पेट्रोल बचेगा, फिर आप और हवा में जो आलूगी जो पॉल्यूशन है वो बढ़ेगा नहीं, तो आप एक अच्छा काम करोगे।
ऐसा होगा। पेड़ लगाइए। सही बात है। और पानी, जो बारिश का पानी आ रहा है, जो बारिश का पानी आ रहा है, उसे सेव कीजिए। किस तरीके से आप उसे रख सकते हो, ठीक है नहीं, ताकि पानी का जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो अभी जगह जगह चल रहा है, ताकि आपके जो पानी है वो जमीन में रिस्टोर फिर से हो सके, क्योंकि वही जाएगा तभी तो मजा है ना। बिल्कुल सही कर सकते हैं ताकि हम बचे रहे, हमारी आगे आने वाली नस्लों को हम ये चीज दे सके। नहीं तो हम उन्हें कैसा हिंदुस्तान देंगे, कैसी दुनिया देंगे? आप सोचो जरा, जितनी स्पीड से यहाँ पर आलूगी बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमारे जो जनरेशन है आगे वाली, वो कैसी रहेगी? फिर उन्हें हम क्या देंगे? सही बात है, बिल्कुल 16 आने सच बात। तो हाशमी भैया, आपने आपका बहुमूल्य समय दिया, हमारे इस पॉडकास्ट में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। जाते जाते समाज को एक मैसेज देना होता है। तो योगा के बारे में तो हमने बातचीत कर ही ली, इन्वायरमेंट के भी बारे में बातचीत कर ली, तो इससे हटके क्या आप कोई मैसेज दे सकते हैं तो और बेहतर होगा, वरना आप दे सकते हैं आपके हिसाब से कोई भी। जी, इससे हटके तो मैं दूंगा। अभी देखो आता है ना, अब योगा है, हमने योगा किया, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, हम खाए क्या, कैसे खाए, हमारे बॉडी की वीकनेस को दूर कैसे करें। ये आपने सवाल पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो हमारी जो जीवन शैली, इससे बिगाड़ क्या है? ज्यादा खाना, हम क्या करें, बेटाइम खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, कभी भी उठ जा रहे हैं, जो हम नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं ना, पता है आपको, हम नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, जो नेचर है उसने रात क्यों बनाई है हरीश भाई? सोने के लिए बनाई है ना। सही है ना। रात में हमारा काम क्या है? सोने का। अब हम क्या करते हैं, अब हम रात में जगते हैं, तो हम किससे लड़ रहे हैं? नेचर से। आपको तो तकलीफ होगी ना, आपका बीपी तो बढ़ेगा, आपकी आंखों की तो आएंगे, आप वीकनेस तो होगे, आप तो आएगी ना। तो इसीलिए सही समय पे सोइए, सही समय पे उठिए और योग करिए, निरोग रहिए। अब बात आती है खाने की, तो अगर आपको फिट रहना है तो हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा खाएं, ठीक है। और अगर से आपके अंदर बहुत कमजोरी है तो डेली 4 पेन खजूर जो आती है वो खाइए, आपको आपकी बॉडी की पूरी वीकनेस खत्म हो जाएगी। अगर किसी को हड्डियों में प्रॉब्लम है, किसी को कैल्शियम कम होता है, तो अंकुरित अनाज जैसे मूंग, मोठ और चना, इन चीजों को रात में भिगा दीजिए, उसमें फिर कोम फूटती है, अंकुरित अनाज बन जाता है, उसमें बहुत प्रोटीन, बहुत फाइबर और बहुत सारी चीजें उसमें होती है, वो खाइए। आप 40 दिन खा के देखिए, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अंदर कैल्शियम खुद बनते जाएगा। और दूध है, दूध पीजिए, बहुत अच्छा है। अगर आपको एनर्जी लेकर के आना है आपकी बॉडी में, आप बहुत थक गए हो, तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शहद डाल करके पीजिए, आपको फुल एनर्जी आ जाएगी। और अगर से आपको हड्डियां मजबूत करना है, बहुत सी औरतों को क्या होता है ना, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, पैर में दर्द रहता है, तो वो क्या कर सकती है, 200 ml गाय का दूध लीजिए और उसमें 5 पेन खजूर डालिए और उसे नाश्ता करने से पहले खा लीजिए। उसके बाद 1 घंटे के बाद नाश्ता कीजिए। 30 दिन में आपको तो शुरुआत के 10 दिन में आपको एहसास होने लग जाएगा, लेकिन मैं 30 दिन बोल रहा हूँ। 30 दिन में आप चेक कीजिएगा, आप अदर औरतों से फिट दिखोगी, आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी। और रही बात हरीश भाई की मैसेज की, तो आज के दौर में इंसान को अक्लमंदों की जरूरत नहीं है, दर्दमंदों की जरूरत है। ये मैं अलग इंसान को मन चाहिए ताकि लोगों की मदद कर सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके। तो दर्दमंद बनिए, अक्लमंद बहुत है, एक दूसरे का दर्द समझिए, सबका साथ दीजिए। सभी इंसान है, चाहे वो जहाँ भी हो, सभी इंसान लोग बसते हैं और सभी का साथ दीजिए, सभी के साथ रहिए। वो जो भी है, चाहे जैसा भी हो, बस मदद करने वाले हाथ कभी ये नहीं देखते कि वो कौन सा है, क्या है, कैसा है, बस वो समझते कि इंसान है। तो इंसान बनिए, इंसानियत के साथ रहिए, बस। और
हाँ, अच्छा मैं ये बात बोल रहा था कि जैसे मेरे मुझसे कुछ छूट गया होगा, आप या ऐड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ऐसा कोई जल्दी नहीं है। कर सकता हूँ। हाँ, तो हाँ। मैं आपको बता दूं कि योगा अभी देखिए बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। योगा जो भी करते हैं, योगा प्राणायाम वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, ये अभी जो है फिजिकल से बहुत पीछे आ गए। उसकी एक वजह है, ठीक है। और मैं उसकी मोबाइल को भी नहीं बताता, मैं खुद उनके माँ बाप को बताता हूँ। बच्चे जो फिजिकल से हटे हैं ना, वो उनके पेरेंट्स की बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि क्या होता है, परसों के दिन तकरीबन एक हफ्ता पहले मेरे पास एक पेरेंट्स है अपनी बच्ची को लेकर के। अब वो बच्ची आ रही नहीं थी और पेरेंट्स बार उसको बोला। मैंने कहा आपको पता है बच्चे किसी की बात नहीं सुनते, जब बच्ची आपकी बात सुने तो तेरी बात क्या सुनेंगे? बोले हाँ। तो बोले, मैंने बोला बच्चे नकल करते हैं, आपको पता है? बोले देखो यहाँ पर 20 बच्चे मेरे साथ में, ये लोग मेरी नकल कर रहे हैं। तो उनको मेरी बात समझ में आई, तो वो लोग मेरी लाइफ लग गया, रेस्पेक्ट करने लगे। उनकी बेटी आई, उनको ये करने लगे। बताओ आप, तो बच्चे नकल करते हैं, बच्चे किसी की बात नहीं सुनते, बच्चे आपकी नकल करते हैं। अगर आपने मोबाइल उनके सामने मोबाइल चलाया तो बच्चे भी आपके सामने मोबाइल चलाएंगे। अगर आपने सामने बचपन से किताब पढ़ा तो क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे? हरीश भाई किताब ही पढ़ेगी। हाँ, तो अब बच्चे मोबाइल चला रहे तो लोग क्या बोलते हैं, यार ये मोबाइल ने तो बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। नहीं, मोबाइल ने बच्चों की जिंदगी खराब नहीं करे, तुमने करी है। तुमने कर दी है। और अभी तो ऑनलाइन का बहाना ही था, लेकिन अब तो खत्म हो जाएगा ना, अब तो खत्म हो जाएगा। तो पेरेंट्स को जरा ध्यान देना है कि वो अपने बच्चों के लिए समय निकालिए और उन्हें लेकर के आइए। अब जो स्लम एरिया में रहते उनके लिए एक बात कहूंगा, जैसे कि बहुत सारे स्लम एरिया जहाँ पर पेड़ पौधे कम है, तो वो हफ्ते में 2 दिन तो भी निकलिए बाहर। डेली तो सुबह की, हफ्ते में दो दिन जो थोड़ा सी दूर में, जैसे हमारे पास में अगर कोई मोमिनपुरा में रहता है या टिमकी में रहता है, गोलीबार चौक में रहता है, गांधी बाग में रहता है, तो वो जाए कहाँ पर? सेमिनरी हिल्स। वहाँ पर बहुत सारे झाड़ है, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जितनी जंगल है वो, वहाँ जा सकते हो। जैसे कि अंबाझरी पार्क है, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर आपको खुली ऑक्सीजन मिलेगी, बहुत फायदा होगा। बायोडायवर्सिटी पार्क हिंगना में है, आप वहाँ जा सकते हो, आपको ऑक्सीजन मिले, जो आपका जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि क्या होता है वहीं की वहीं रह करके ऑक्सीजन पूरी क्लियर नहीं मिल पाती है, उसकी वजह से बहुत सारी समस्या पैदा होती है। तो ये बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि पेरेंट्स ध्यान दे अपने बच्चों पर, क्योंकि अगर आप बच्चों पे ध्यान दोगे ना तो बच्चे फिट रहेंगे। अब बच्चों को क्या बोलते हैं, पढ़ो। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की मैंने एक जगह बात पढ़ा था, वो क्या कह रहे थे कि यदि आपको बच्चों को पढ़ाना है तो पहले उसे खिलाइए, यानी उसे खिलाइए, यानी समझ लो फुटबॉल खिलाइए, नॉर्मल उन्होंने कहा था, ताकि उसका शरीर अच्छा रहे। अब जब शरीर अच्छा रहेगा ना तो अच्छे शरीर से अच्छा दिमाग बनेगा। क्या बात है। अच्छे शरीर से अच्छा दिमाग बनेगा। ऐसा ही होता है बॉडी में जो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ किधर से होती है? वही होती है ना, अच्छे शरीर से अच्छा दिमाग बनेगा। तो इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। और कई हद तक के क्या हो रहा है ना, आजकल की जो स्कूल है, जो न्यू स्कूल खुल रही है ना, उसमें कराटे है, बैडमिंटन है, बहुत सारे गेम भी वो लोग रख रहे हैं, बढ़िया ग्राउंड रख रहे हैं। और बच्चों को ऐसे डाला जाए जहाँ पर ऐसे ग्राउंड वगैरह होता है कि बच्चे का शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि शारीरिक विकास होता है तो अच्छा रहता है, नहीं तो आगे में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाइट वगैरह अगर कम हो गई तो उसे जैसे कोई बात तो नहीं रहती, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है जब वो अपने उसमें जाते हैं तो मैं छोटा ही क्यों हूँ, बड़ा ही क्यों। तो अगर से ऐसा रहा, अगर फिजिकल में हो रहा तो उसके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सही बात है, बच्चों की फिजिक्स पे काम करना चाहिए माँ बाप ने मिलजुल के। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको एक बात और बताता हूँ। अब जैसे मैंने आसन की बात की था, आसन, ठीक है, आसन के बहुत सारे फायदे हैं। अब जैसे जिनकी हाइट बहुत कम है
वो ताड़ासन करे। कौन सा आसन करे? ताड़ासन। नाम याद कर लीजिए, आप नेट पे सर्च करोगे तो आप लोगों को ताड़ासन के बारे में मिल जाएगा। किसी की अगर आंख कमजोर है तो वो सर्वांगासन करे। सर्वांगासन थोड़ा सा बता दीजिए, क्या होता है सर्वांगासन में? सर्वांगासन कैसा होता है ना, हम पहले सीधा लेटते हैं और फिर अपने कमर से ऊपर करते हैं और अपने हाथों को रखते हैं, तो हमारे जमीन के ऊपर हमारा सर रहता है और शोल्डर रहता है, बाकी पूरी बॉडी हमारी ऊपर रहती है, पैर रहता है। हाँ, तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम चली जाएगी? इससे अगर आपके शोल्डर में पेन है, गर्दन में तो चली जाएगी, और ठीक है, एल्बो में पावर बढ़ेगा, आपके कंधे मजबूत होंगे, गर्दन मजबूत होगी, आपकी आंख में अगर कोई परेशानी है वो ठीक हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं। और देख लीजिए कुछ रहा हो तो, क्योंकि मुझे योगा के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, तो और कुछ बचा हो तो आप बता सकते हैं। हाँ, उसके बाद शीर्षासन होता है। शीर्षासन कभी आपको अगर करना है तो कोई भी गुरु के रहते हुए करना, जब आपको सीखना है तो हम उसमें सर के बल, हमारे शीर्ष के बल खड़े होते हैं, हमारा पैर आसमान की ओर रहता है, एकदम स्ट्रेट। हमारा पूरी ब्लड सर्कुलेशन हमारे माइंड में आता है, पूरा क्लियर होता है, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चलता है, उससे हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। शोल्डर, गर्दन और एल्बो, पंजे और हमारी कलाइयां सब मजबूत होती है और हम अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अगर से हमारी हो जाती है ना, अगर हमने बॉडी पे काबू पा लिया तो फिर धीरे धीरे हम बढ़ते हैं ध्यान की तरफ और ध्यान की तरफ। तो फिर हमारी पहले हम अपनी बॉडी को कंट्रोल में करना पड़ता है, ठीक है। फिर आसन से वही होता है, हम अपनी बॉडी को कंट्रोल में करते हैं। सही बात है। फिर हम कंट्रोल करते हैं जी। और आपका कोई सवाल है हरीश भाई? शरीर मजबूत रहेगा तो सब कुछ मजबूत रहेगा। नहीं, फिलहाल में मेरे पास अभी कोई सवाल नहीं है, और आपने जो कोई जानकारी बताई ये तो पूरक जानकारी है। आगे फ्यूचर में हम लोग इन्हीं छोटी छोटी जानकारियों पे विस्तारित रूप से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, है ना। जैसे आपके पेपर खत्म हो जाए और जब भी समय मिले हमको फ्यूचर में, तो हम लोग करेंगे। हाशमी भैया बहुत अच्छे शायर भी है, तो इसी से मिलता जुलता या कोई भी ऐसा शेर शो के अंत में आप सुना देंगे तो शो की मिठास और बढ़ जाएगी। तो मैं एक शेर सुनाऊंगा मिर्जा गालिब का, हेल्थ पे कहा है। फिर उसके बाद एक शेर सुनाऊंगा सबके लिए, वो नॉर्मल है, कोई भी सुन सकता है, दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं, तंग दस्ती अगर न हो गालिब, यानी अगर आप पैसे वगैरह नहीं, तंग दस्ती नहीं, गरीबी, दस्त कहते हैं हाथ को, यानी होता है कमी। तो तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत। तंदुरुस्ती हजार नेमत है, यानी बहुत बड़ी चीज। तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। और इसके बाद में मैं लोगों से यही कहूंगा, एक शेर कहता हूँ कि हम मुश्किलात से यारों निकल भी सकते हैं। हम मुश्किलात से यारों निकल भी सकते हैं, और हजार कांटे हो राहों में चल भी सकते हैं, और सलीका चाहिए इंसान को सिर्फ जीने का। चाहिए इंसान को सिर्फ जीने का, गमों को अपने खुशी में बदल भी सकते हैं, गमों को अपने खुशी में बदल भी सकते हैं। क्या बात है हाशमी भैया, आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियंस ने हमें यहाँ तक के सुना, उनका भी शुक्रिया। फिर एक नए शो में, एक नए प्रोग्राम में मिलेंगे किसी और मेहमान के लिए। धन्यवाद हाशमी भैया आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरीश भैया आपका भी, आपने मुझे बुलाया। मैं शायर तो नहीं, बस मैं थोड़ी बहुत शायरी पढ़ता हूँ और शायरी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ, मैं शायर तो हूँ नहीं। तो हरीश भाई आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद किया। और कुछ भी ऐसा, कोई भी अगर आपका सवाल हो या आपके जो सुनने वाले हैं उनका कुछ सवाल हो तो आप सेंड कर सकते हैं, ताकि उनको जो भी परेशानी होती हो वो कमेंट करके रखे, तो मैं आपकी परेशानी को दूर कर सकता हूँ। और अगर आप इस मेरे एरिया के आसपास में रहते हो तो डेली सुबह 6 बजे से 8 बजे तक के
हाँ, गांधी बाग में योगा की क्लास होती है जिसमें तकरीबन बच्चे बड़े बूढ़े सभी आते हैं। उसमें आप बिल्कुल निःशुल्क है, तकरीबन मैं 6 साल से वो एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, वहाँ पर योगा करवा रहा हूँ। तो आप लोग अगर आसपास में रहते हो तो बिल्कुल आइए, इस सुविधा का लाभ उठाइए और हमें खिदमत का मौका दीजिए, क्योंकि करोगे योग रहोगे निरोग। ठीक है, तो करो योग और रहो निरोग। और आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश भाई। शुक्रिया।